नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दीपक सिंह SCB आपका अपना यूट्यूब चैनल। क्या देवभूमि हिमाचल बिकने को तैयार है? क्या आने वाले कुछ सालों में हिमाचल के पहाड़ भी परायोग्य हो जाएंगे? आज हम इस बारे में बात करेंगे। हिमाचल की इस सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार की बात करेंगे जिसे हम अब कमजोर होता हुआ देख रहे हैं, जिसकी कमजोर करने की तैयारी चल रही है, यानी कि सेक्शन 118। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हिमाचल की आत्मा है। अगर ये दीवार टूटी तो हमारा हर्ष क्या होगा, ये समझने के लिए हमें एक और पहाड़ी राज्य की तरफ देखना होगा, जो कि है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड ही एक ऐसा जो है एक उदाहरण है जिसको हम एक चेतावनी के रूप में देखते हैं। उत्तराखंड एक देवभूमि है, पहाड़ संस्कृति यहाँ पे हमारी जैसी ही है, लेकिन इन दोनों राज्यों में जो था और है का अंतर है, सिर्फ समय का नहीं बल्कि एक कानून की कमी का अंतर है। जब उत्तराखंड बना तब यहाँ जो है हमारे ये जो धारा है 118 का सुरक्षा कवच नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि बाहर के राज्यों के लोग आए और जमीनें खरीदी, बहुत सारे इधर उधर के अपराध बढ़े, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुए, आबादी बढ़ी। राज्य की ये हालत हो गई कि परदेसी वहाँ ज्यादा हो गए और लोकल जो अपने वहीं के जो मूल निवासी वो कम हो गए। धीरे धीरे ये सब सभ्यता मिटने लगी। जमीन जब हाथ से निकलती है तो पहचान भी धीरे धीरे मिट जाती है। आज उत्तराखंड की सरकार भी पछता रही है और लोग हिमाचल जैसी व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन अब वही डर, वही कहानी हिमाचल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यानी कि अब वो सामने आ रही है। 118 जो सेक्शन है उसका एक इतिहास है, उसका एक महत्व है। चलिए वो भी जान लेते हैं। ये समझना जरूरी है कि सुरक्षा दीवार क्यों खड़ी की गई थी। इस कानून के निर्माता थे, हिमाचल के निर्माता जो थे वो थे डॉक्टर YS परमार, और ये टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा है। उनका मकसद साफ था, हिमाचल की जो खेती की जमीन है उस जमीन को बाहरी लोगों के हाथों में नहीं जाने देना। हिमाचल एक छोटा सा राज्य है जहाँ ज्यादातर जमीन कृषि योग्य नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है भी वहीं के लोगों की रोजी रोटी का सहारा है। डॉक्टर YS परमार ने देखा था कि मैदानी इलाकों के बड़े बड़े व्यापारी और माफिया गरीब किसानों से उनकी जमीनें सस्ते में खरीद लेते थे और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता था। इस खतरे को रोकने के लिए धारा 118 लाई गई थी। इस कानून के तहत क्या कहा जाता है कि कोई भी गैर कृषक या गैर हिमाचली व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, बिना सरकार की अनुमति के यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता। इस कानून ने पिछले 50 सालों से हिमाचलियों की जमीन को हिमाचलियों के नाम पर रखा, और यही वजह थी कि हिमाचल अपनी संस्कृति और डेमोग्राफी को बचाए रख सका। सरकार का जो तर्क है वो क्या है कि ये सरकार कहती है कि सरलीकरण होगा, निवेश आएगा, लेकिन अब समय बदल चुका है और सरकार की सोच भी बदल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कह रही है कि इस कानून को सरल बनाना जरूरी है। सरकार का तर्क है कि बदलाव जरूरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है और राज्य में निवेश लाने के लिए जरूरी है। राजस्व विभाग ने कैबिनेट को इस संबंध में प्रस्तुति दी है। यहाँ तक कि नाबार्ड और सहकारी बैंक भी कह रहे हैं कि धारा या सेक्शन 118 के चलते वे कृषि और बागवानी के लिए फंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की मंशा कहती है कि वे सिर्फ हिमाचलियों के लिए कानून या नियम आसान करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है? ये सरलीकरण, ये ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस की आड़ में छुपे हुए बदलाव तो नहीं है? चलिए जानते हैं। इस सरलीकरण को समझते हैं। सरकार कई नई नीतियां ला रही है, छूट देने को तैयार हो रही है। जैसे किसी निवेशक को जमीन इस्तेमाल के लिए मिली है और समय सीमा खत्म होने पर वह जमीन सरकार को लौटाने के बजाय पेनल्टी देकर समय को बढ़ा सकता है, या फिर DC यानी कि उपायुक्त को अनुमोदन का अधिकार देता है और 2 बार अनुमति देने की प्रक्रिया को खत्म करना है। सुनने में ये सब प्रशासनिक सुधार लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ये सरलीकरण बाहरी लोगों के लिए बैकडोर एंट्री तो नहीं है? कहीं बैकडोर एंट्री का दरवाजा तो नहीं खोल रहे हैं? हमें याद रखना चाहिए, कुछ समय पहले ही सरकार ने सेक्शन 118 के तहत ली गई भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। यानी एक तरफ राजस्व बढ़ाने का बहाना और दूसरी तरफ निवेश के नाम पर जमीनों को जो है बेचने का या फिर उनको ढील देने का बहाना। ये खेल दोनों दिशाओं में चल रहा है, विकास और विनाश। असली खतरा क्या है? एक बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सेक्शन 118 ने विकास को रोका है? जवाब है नहीं। बद्दी, नालागढ़, पंडोगा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया और फलती फूलती होटल इंडस्ट्री इस बात का सबूत है कि सेक्शन 118 को कमजोर किए बिना भी विकास संभव है। आज किसी कानून को रुकावट बताया जा रहा है, वही तो यह दीवार है जिसे हिमाचल
को लैंड माफिया से बचाए रखे हुए है। ये कानून सिर्फ जमीन की रक्षा नहीं करता है, ये पहाड़ के भूगोल, समाजशास्त्र, डेमोग्राफी को बचाता है। अगर इसे कमजोर किया गया तो जमीन की कीमतें आसमान छुएंगी, हमारे युवा शहरों में मजदूर बनकर रह जाएंगे, बाहर की वोट बैंक बनेगी और पहाड़ की संस्कृति पर पानी फिर जाएगा। अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। मनाली के होटल व्यवसायियों यानी कि बिजनेसमैन से जो उन्होंने, और विपक्ष यानी अपोजिशन जो हिमाचल प्रदेश में वो बीजेपी है, अगर सरकार ने 118 सेक्शन के साथ छेड़छाड़ की तो जनता सड़कों पर उतर जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी खुलकर कह रहे हैं कि सरलीकरण नहीं बल्कि अपने खास व्यापारियों के हित में खेला गया एक खेल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या हर बार समाधान सिर्फ निवेश ही है? क्या पहाड़ की पहचान की कीमत इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना जरूरी है? उत्तराखंड की मिसाल हमारे सामने है, जहां विकास के नाम पर जमीनें गंवाई गईं और आज वहां के लोग रो रहे हैं। डॉक्टर वाईएस परमार ने ये कानून हिमाचल को बचाने के लिए बनाया था। आज हिमाचल की सरकार उसी कानून को सरल बनाने के नाम पर बेचने को तैयार हो रही है। अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल की पहचान उसकी जमीन से है तो इस आवाज को लाइक करें और तो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और ऐसे लीगल अपडेट्स लाते रहेंगे जिसमें आपके और जानकारियां होंगी और इससे हम आपके साथ और नजदीक जुड़ पाएंगे, आप हमारा परिवार बन पाएंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।